हेलो, मैं हूँ पूनम। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आए हैं, मतलब मेरे क्लाइंट्स के और भी मेरे फ्रेंड्स के जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैनिफेस्ट किया है। पर उनको थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि कुछ बहुत बड़ी बड़ी और इम्पॉसिबल टाइप की विशेज़ होती है, तो उनको मैनिफेस्ट होने में कुछ दिन भी लग जाते हैं, किसी किसी को 1-1.5 महीना भी लग जाता है। पर आपने अच्छे से सही टेक्निक से मैनिफेस्ट किया है, विजुअलाइज किया है, तो वो 100% रियलिटी बनेगा ही बनेगा। अब मेरे पास डाउट ये आते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी वो विश पूरी होने वाली है, जो हमने विजुअलाइज किया है, इमेजिन किया है, वो रियलिटी बनने वाली है। हमें कैसे पता चलेगा? उससे जस्ट पहले कि हमारा मैनिफेस्टेशन होने वाला है, जो भी हमने विजुअलाइज किया है, जो भी हमने विश की है, वो मैनिफेस्ट हमारी लाइफ में अब रियलिटी में होने वाली है। तो इसके ना कुछ साइंस होते हैं, जैसे कई बार स्पेशली लड़कियों के साथ होता है कि गट फीलिंग्स आ जाती है कि कुछ होने वाला है, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है तो हमें पहले से गट फीलिंग आ जाती है कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। और कई बार तो हम बहुत श्योरिटी से कहते हैं कि अब तो पक्का कुछ बुरा होने वाला है, ऐसे कुछ अच्छा होने वाला है, तो उसकी भी हमें गट फीलिंग आ जाती है और हमें पहले से पता चल जाता है कुछ अच्छा होने वाला है। बिल्कुल वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमने कुछ मैनिफेस्ट किया है और हम कुछ टाइम से कर रहे हैं और वो बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन है, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ऐसा है कि इम्पॉसिबल था पर उसे मैनिफेस्ट करके पॉसिबल बनाया है, कुछ बहुत बड़ी चीज़। तो उसको मैनिफेस्ट होने से पहले भी यूनिवर्स हमें साइन देता है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि अभी बस कुछ टाइम और, बस कुछ टाइम और हमारा मैनिफेस्टेशन रियलिटी बनने वाला है हमारी लाइफ में। हमारी वो चीज़ जो हमने विजुअलाइज की है वो मैनिफेस्ट होने वाली है। तो ना इसके ना नेगेटिव साइन भी होते हैं और इसके पॉजिटिव साइन भी होते हैं, तो मैं आपको दोनों बताने वाली हूँ। 2 तो होते हैं नेगेटिव साइन और 4 होते हैं पॉजिटिव साइन। तो मैं सबसे पहले आपको इसके नेगेटिव साइन बताती हूँ। तो नेगेटिव साइन पहला ये होता है कि लूजिंग समथिंग, मतलब कि हम कुछ लूज कर रहे हैं। वो आपने कहावत सुनी होगी ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो सेम वही है कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी इतनी बड़ी विश हम पा रहे हैं, उसे पाने वाले हैं, मैनिफेस्ट करने वाले हैं, तो थोड़ा सा तो यूनिवर्स को उसमें हमारी लाइफ में उस चीज़ के लिए जो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली है उसके लिए थोड़ा सा स्पेस तो बनाना पड़ेगा ना। तो उस स्पेस के लिए ना वो यूनिवर्स हमारी लाइफ में स्पेस बनाने के लिए कुछ ना कुछ हमें लूज करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो कि आप बहुत सारा मतलब प्रचुरता कि आप बहुत ज़्यादा रिच, बहुत ज़्यादा अमीर होने वाले हो, बहुत ज़्यादा पैसे अट्रैक्ट कर रहे हो, तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि अपने आप आपके अकाउंट में पैसे कोई ना कोई गलती से ट्रांसफ़र कर देगा या ऐसे ही कर देगा या आपकी कोई लॉटरी लग जाएगी या अपने आप चल के पैसे आएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जिसकी वजह से आपके पास वो पैसे आने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसको आप ग्रास्प करोगे और आपको पैसे आएंगे और आपने जो विजुअलाइज किया वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो जब वो होने वाला होता है ना, तो कुछ ऐसा साइन मिलता है कि हम कुछ लूज कर रहे होते हैं। अभी मैंने बताया पहला साइन है लूजिंग समथिंग। जैसे अगर आपको वेल्थ मैनिफेस्ट होने वाला है, बहुत सारा पैसा मैनिफेस्ट होने वाला है, आप अमीर बनने वाले हैं, तो हो सकता है कि इसमें आप कुछ लूज करो। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी जो जॉब है, आपकी वो जॉब छूट जाए, उस वक्त आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो वेल्थ मैनिफेस्ट की थी पर यहाँ तो जितने पैसे आ रहे थे वो भी गए, मैं तो घर बैठ गया, मैं तो घर बैठ गई, जॉब चली गई। पर कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो इस पे वही रूल काम करेगा। हमारी एक जॉब गई है तो हमें कुछ दिनों के बाद इससे भी बहुत बड़ी ज़्यादा सैलरी वाली जॉब मिलेगी, या फिर हमारे पास ऐसा कोई बिजनेस आइडिया या अपॉर्चुनिटी आएगी कि हमें कोई बिजनेस करें और फिर उससे हमें बहुत सारा पैसा आएगा। मतलब कि एक फिक्स सैलरी की, कम सैलरी की जॉब छूट के कुछ दिनों के बाद हमें हाई सैलरी की जॉब मिल जाएगी, या फिर हमारे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, हम कोई बिजनेस करेंगे जिसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा। तो इसका मतलब कि हमें बड़ी जॉब मिलने वाली है, या हम कुछ ऐसा करने वाले जैसे हमारे पास हमें बहुत ज़्यादा अर्निंग होने वाली है, तो उसके लिए हमें अपनी ये छोटी सी जॉब तो छोड़नी पड़ेगी ना। तो इसलिए लूजिंग समथिंग, हम कुछ छोटा सा खो के कुछ बहुत बड़ा पाने वाले होते हैं, और हमने कुछ बहुत बड़ा मैनिफेस्ट किया, बहुत बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट किए, तो छोटी छोटी चीज़ें जाने होते हैं जिसके लिए हमारे पास बड़ी चीज़ें आ जाती है। अब दूसरा साइन है कि हमें ऐसा लगेगा कि जो हमने मैनिफेस्ट किया है वो होना पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। मतलब हमारी सारी उम्मीदें छूट जाती है, मतलब कि हमें ना प्रैक्टिकली कोई भी पॉसिबिलिटी लगती ही नहीं कि ये पूरा हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि हमने कुछ ऐसा वो किया है कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, एंट्रेंस क्लियर हो जाए, पर हमारे साथ क्या होगा कि ऐसी सिचुएशन आएगी कि हम बीमार हो जाएंगे तो हम पढ़
पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो हमारी उम्मीदें छूट जाएगी कि एग्जाम के टाइम पे इतना बीमार हो गया या हो गई कि अब पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो अब तो एग्जाम क्लियर होना पॉसिबल ही नहीं है। और हमने तो इतनी हाई रैंक मैनिफेस्ट की थी, विजुअलाइज की थी, वो कैसे होगी जब हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, हम बीमार हो गए हैं या कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो भूल जा रहे हैं या हमारे नोट्स खो गए हैं, तो हम ये चीज़ लूज कर रहे हैं। और ये इसका साइन है कि हमारे जो है विजुअलाइजेशन है, मैनिफेस्टेशन है, वो होने वाला है, हमारा एग्जाम क्लियर होने वाला है, वो भी हाई रैंक के साथ। तो हम कुछ लूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम इससे भी बड़ा पाने वाले हैं। जैसे कि हमने कोई नोट्स लूज कर दिया या बीमार हो गए, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इसके बदले में क्या होगा कि हम समरी में पॉइंट्स में जितना कम टाइम है उसमें कुछ कम कम पॉइंट्स पढ़ेंगे और एग्जैक्ट वही पॉइंट्स आपके एग्जाम में आ जाएंगे और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आपके एग्जाम के टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसी होगी कि जब जैसे हम क्वेश्चन देखेंगे सही आंसर हमारे माइंड में स्ट्राइक होगा और हम हाई रैंक से एग्जाम क्लियर कर लेंगे, जबकि हमें इसकी पॉसिबिलिटी हमारे बीमार होने या नोट्स खोने की वजह से लगी ही नहीं रही थी। पर हमें उस सिचुएशन में क्या करना है जब कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं लगे कि हमारा विजुअलाइजेशन होने वाला है कंप्लीट, हमारा लाइफ में चीज मैनिफेस्ट होने वाली है, पर उससे पहले हमें ये साइन मिले कि पॉसिबल ही नहीं है कि हो जाए, सारी उम्मीदें खत्म हो जाए, सारे रास्ते बंद हो जाए उसके विजुअलाइज होने के, इम्पॉसिबल लगे ये चीजें, तो हमें हार नहीं माननी है। हमें यूनिवर्स को बोलना है कि यूनिवर्स हमें जो करना था हम अपना काम कर चुके हैं, हमें विजुअलाइज करना था हम कर चुके हैं और अब सब कुछ आपके ऊपर है। सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दो, अपने गॉड पे छोड़ दो, अपने भगवान पे छोड़ दो और आप इस चीज से फ्री हो जाओ। तो क्या होगा ना कि आप जब यूनिवर्स को अपने वो विजुअलाइजेशन में सरेंडर कर देंगे ना, तब वो, क्योंकि उम्मीद तो छूट ही चुकी है, पॉसिबिलिटी तो लग ही नहीं रही है, तो आप क्या करो कि जो भी आपने विजुअलाइज किया, मैनिफेस्ट किया, वो यूनिवर्स पे छोड़ दो कि हमें कोई उम्मीद पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है, पर हमें फुल फेथ है कि हमने जो विजुअलाइज किया है हमें पक्का मैनिफेस्ट होगा, हमारी लाइफ में पक्का मैनिफेस्ट होगा। इस फुल फेथ के साथ, फुल बिलीव के साथ अगर आप सरेंडर कर देते हो ना यूनिवर्स को, तो ये बहुत अच्छा साइन है और बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि 100% आपका मैनिफेस्टेशन सच होने वाला है, क्योंकि उम्मीदें खत्म हो रही है, डाउट्स खत्म हो रहे हैं। ये इस चीज का नेगेटिव साइन है कि अब टाइम आ गया है कि आपको वो चीज मिल जाए, आपका लाइफ में वो चीज मैनिफेस्ट हो जाए जो आपने विजुअलाइज की है। अब बात करते हैं पॉजिटिव साइन की। पॉजिटिव साइन होते हैं 4 पॉजिटिव साइन। सबसे पहले होते हैं छोटे छोटे जो थॉट्स होती है ना, जो हमारे दिमाग में आती है, वो सच होने लग जाती है। जैसे कि हम सुबह सो के उठे और हमारा मन कर रहा है कि आज पिज्जा खाना है, पर हमारे पास पैसे भी नहीं है पिज्जा के, या कुछ ऐसा ओकेशन नहीं है कि हम पिज्जा की पार्टी करें, पर हमारा मन कर रहा है कि पिज्जा खाना है, हमारे दिमाग में आया, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हमें पिज्जा ऑफर कर देगा या कुछ ऐसा होगा कि खुद हमारे सामने पिज्जा आ जाएगा। जैसे कि हमारा एकदम से माइंड में हमें किसी की याद आ जाती है, किसी भी फ्रेंड की, किसी भी कलीग की, किसी भी फैमिली मेंबर की, बच्चे की, बड़े की, किसी की भी याद आ जाती है हमें कि उससे मिले बहुत दिन हो गए हैं, अब उससे मिलने का मन कर रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि वो इंसान जिसके बारे में आपने सोचा आपके सामने आ जाएगा। ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब कि हम छोटी छोटी चीजें जो सोचेंगे ना वो सच होने लगेगी कि अरे ये तो मैंने अभी सोचा था, वो हो भी गया। कई बार हम बोलते हैं ना कि हम अगर मैं कुछ और मांग लेती तो मुझे वो भी मिल जाता, क्योंकि मैंने अभी अभी यही बोला था और ये मुझे मिल गया। तो उस वक्त हमारी जुबान पे सरस्वती बैठी थी और हमें कुछ भी मिल जाता। अगर हम कुछ बड़ा मांगते तो हमने छोटे सी चीज मांगी, अभी बोला, अभी मांगी, या ऐसे विश की, या इस बारे में सोचा, मिल गई। तो ये जो छोटी छोटी चीजें सच हो रही है, छोटा छोटा हम सोच रहे हैं, हमारे थॉट्स है वो मैनिफेस्ट हो रही है ना, तो ये इस चीज का बड़ा साइन है, बिग साइन है कि हमारी जो वो है मैनिफेस्टेशन वो रियलिटी बनने वाली है, हमारी लाइफ में वो चीज मैनिफेस्ट होने वाली है, हमारी विजुअलाइजेशन मैनिफेस्ट होने वाली है। अब दूसरा साइन है कि हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर मिलता है। जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो किसी भी क्वेश्चन को बिना आंसर के खाली नहीं छोड़ता। अगर दुनिया में कोई ना कोई क्वेश्चन बना है तो उसका कोई ना कोई आंसर भी बना है, बिना किसी आंसर के कोई क्वेश्चन पैदा होता ही नहीं है। अगर हमारे माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट आ रहे हैं और हमें उसके आंसर अपने आप बिना अटके मिलने लग जाए, तो ये दूसरा पॉजिटिव साइन होता है कि हमारी लाइफ में हमारे विश मैनिफेस्ट होने वाले, जो हमने विजुअलाइज किया वो मैनिफेस्ट होने वाला है। जैसे कि किसी के भी थ्रू मिल जाता है। जैसे हमारे दिमाग में कोई क्वेश्चन आया है या कोई क्वेश्चन कुछ टाइम से है, तो हमारे आंखों के सामने उस चीज का जिक्र हो जाएगा जिससे हमें उसका आंसर मिल जाएगा, या हमें कुछ गाना प्ले हो जाएगा जिसकी लाइन से हमें उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, या फिर हमारे पास कोई कॉल आएगी, कोई मैसेज आएगा जिसमें अपने आप उस चीज का जिक्र हो जाएगा और हमें अपने आप उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। या हमारे सामने कुछ ऐसे नोट्स खुल जाएंगे या कुछ ऐसे पेजेस आ जाएंगे जिसपे लिखा होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, या हमें हिंट मिल जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि हमारे छोटे
छोटे क्वेश्चन का हमें अपने आप ही बिना किसी एफर्ट के आंसर मिलने लगता है। और ये तीसरा पॉजिटिव साइन होता है कि हमारी लाइफ में मैनिफेस्टेशन होने वाली है, हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है और टाइम आ गया है कि हमारा विजुअलाइजेशन हमारी रियलिटी बन जाए। चौथा और आखिरी पॉजिटिव साइन होता है बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज इज साइन ऑफ चेंज, साइन ऑफ कुछ चेंज होने वाला है, कुछ अच्छा चेंज होने वाला, पॉजिटिव चेंज। जैसे हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे दिमाग में कोई अच्छी खुशी वाली फीलिंग आती है, कुछ अच्छा लगता है तो हम बोलते हैं ना हमारे पेट में बटरफ्लाइज उड़ रही है। तो ये जो बटरफ्लाइज होती है गुड साइन होती है कुछ भी अच्छा होने का। तो क्या होगा कि अगर हमारी कोई भी मैनिफेस्टेशन होने वाली होगी लाइफ में, कोई भी विजुअलाइजेशन मैनिफेस्ट होने वाली होगी, हमारी लाइफ में कोई चीज़ मैनिफेस्ट होने वाली होगी, तो हमें आसपास बटरफ्लाइज दिखाई देगी। हम जहाँ भी जाएंगे हमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बटरफ्लाई दिख जाएगी। अगर हमें रियल में बटरफ्लाइज ना दिखे तो हमें बटरफ्लाइज की कोई पिक दिख जाएगी, कोई फोटो दिख जाएगी, चाहे हमें अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर दिखे, चाहे हम FB इंस्टा कुछ चला रहे हैं या व्हाट्सएप पे किसी का स्टेटस देख रहे हैं उसमें हमें बटरफ्लाइज दिखे, या फिर हमें वैसे ही बटरफ्लाइज रियलिटी में दिख जाए, कैसे भी दिखेगी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो मान लो कि आपकी विश पूरी होने का टाइम आ गया है। तो जैसे ही आपको कुछ भी इनमें से 2 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव कोई भी साइन मिलने लगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो विश है वो मैनिफेस्ट होने वाली है। आपने जो विजुअलाइज किया है या इतने टाइम से कर रहे हो, अब टाइम आ गया है कि आपको वो चीज़ मिलने वाली है। आपका विजुअलाइजेशन आपकी रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है। आपकी जो इमेजिनेशन है वो अब रियल बनने वाली है। तो आप गिव अप नहीं करना, बस लगे रहना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे फुल फेथ के साथ, फुल बिलीव के साथ विजुअलाइज करते रहना और एक दिन जरूर आपकी जो विशेष है हर विश पूरी होगी, सब कुछ मैनिफेस्ट होगा। जैसा आप चाहते हो बिल्कुल सब कुछ वैसा ही होगा। बस सही तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते रहो और अपनी हर विश पूरी करते रहो। और ये जो मैंने साइंस बताए हैं, इन साइंस से आपको खुद ही पता भी चलता रहेगा कि अब मेरी ये विश पूरी होने वाली है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट हो कि कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं आपके हर कमेंट का वो पढ़ूंगी, रिप्लाई करूंगी। थोड़ा टाइम लग सकता है पर पक्का रिप्लाई करूंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, कॉन्टैक्ट्स को ये वीडियो शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो, उनकी भी विशेष पूरी हो, उनकी भी लाइफ बेटर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।